इसे थोड़ा लेटा दो। एक बार आप चलिए एक बार थोड़ा पेशेंट है, बच्चा है, थोड़ा अनकम्फर्ट है, बच्चे पे अपन देख लेते हैं। ये बच्चे को एक बार लेटा दीजिए। आपको इस गुड़िया की जानकारी बता दें कि इनका वीडियो कल भी हमने पोस्ट किया था और काफ़ी प्यारी बच्ची है, लेकिन सर इसकी बीमारी क्या है और थोड़ा सा आप एक बार वापस बता दें। ये सिल्वर पाल्सी का केस है। इनका वीडियो मैंने कल पोस्ट भी किया था। हाँ, कल हमने पोस्ट किया था तो और काफ़ी अच्छा लोगों के व्यूज आए, लोगों के इस पे कई कमेंट भी आए। दोस्तों, बाय बर्थ कॉम्प्लिकेशंस है, सिल्वर पाल्सी का केस है और रोग दो तरह के होते हैं दोस्तों। एक होता है प्रारब्ध जनित और एक होता है फिजिकल। डायबिटीज, खांसी, जुखाम, बीपी, शुगर, ये सारी चीज़ें होना केवल हमारा फिजिकल बॉडी से रिलेटेड है, जो आज की समस्या की वजह से होता है। लेकिन ये जो बीमारियां हैं, जैसे कुष्ठ रोग हो गया या कोई जेनेटिक इशू हो गया या हमारा सिल्वर पाल्सी का केस हो गया, या वो बर्थ के साथ जितनी बीमारियां आती है इसमें हमारा दोष नहीं होता। देखिए, हम ये मानते हैं, हमारा आयुर्वेद, हमारा अध्यात्म ये मानता है कि हम कभी मरते नहीं, आत्मा कभी मरती नहीं है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है। मैंने हो सकता है किसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में कोई ना कोई ऐसा कर्म किया हो, कोई ना कोई परेशानी उसने ऐसी की हो किसी के साथ, तो वो इस जन्म में आके उसे भुगतनी पड़ती है। इसे किसी भी व्यक्ति को अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। मैं सबसे करबद्ध निवेदन करना चाहूँगा कि ये 2% केस ऐसे होते हैं, ये एक रिसर्च है जिसके अकॉर्डिंग 2% केस ऐसे हो रहे हैं जिसमें कि सिल्वर पाल्सी का केस बनता है। वो कुछ को बहुत ज़्यादा होता है, कोई 98% डैमेज होते हैं, कोई देख नहीं पाता है, कोई बोल नहीं पाता है, कोई सुन नहीं पाता है, कोई चल नहीं पाता है, कुछ भी तरह का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। इसमें मेरा ऐसा मानना है, चूँकि मैं माइथोलॉजिकल भी थोड़ा सा समझता हूँ और मेडिकल भी मैं समझता हूँ, मेडिकल में दोनों विषयों का स्टूडेंट हूँ, तो मैं जानता हूँ कि पिछले जन्मों का जो कर्म है वो हमें इस जन्म में भुगतना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मैं इसकी सेवा भी कर रहा हूँ, मैं इसी से मानता हूँ, जब भी ये बच्ची यहाँ आती है तो मैं इसे नारायण की सेवा मानता हूँ, ईश्वर से ये मैं मानता हूँ और मानता हूँ कि उन्होंने मुझे ये सामर्थ्य प्रदान किया है कि मैं इसकी सेवा कर सकूँ। जो मुझसे हो पाएगा, जो अपन प्रयास कर पाएंगे, वो 100% इस चीज़ को प्रयास कर पाएंगे और ठीक करने का पूरा प्रयास करेंगे। जब डैमेज ज़्यादा होता है ब्रेन के अंदर, जब ज़्यादा क्लोटिंग होती है, ब्रेन की एक्टिविटी कम हो जाती है, तो बॉडी पे इफेक्ट आता है, बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता, चल नहीं पाता है। तो कुछ में 98% है, कुछ में 80% है, कुछ में 10% है, कुछ में 2% है। अभी इसी बच्ची के साथ एक छोटी और बच्ची आई थी। देखिए, दोनों केस हमारे यहाँ अभी हमने देखे हैं। एक तो बच्चे में ये 98% इशू है इसमें, और जो एक और बच्ची आई थी उसमें केवल 2% इशू था। खा सकती थी, बोल सकती थी, सुन सकती थी, चल सकती थी, सब कुछ इशू था, केवल खड़े होने में उसे दिक्कत आ रही थी। जब भी उसे खड़े करते तो गिर जाती थी। हमारे यहाँ पे उसका लगभग महीने भर ट्रीटमेंट चला है। महीने भर ट्रीटमेंट के बाद उसे हमने खड़ा कर दिया है। हम समय रहेगा, उसका वीडियो हमारे पास होगा तो वो जरूर पोस्ट करेंगे आपको दिखाने के लिए कि ये बच्ची आई थी, चल नहीं पा रही थी, तो उसे यहाँ महीने भर हमने किया है और महीने भर के बाद में उसका चलना बहुत ईजी हो गया है, तो आराम से चलती है, फिरती है, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। तो हमने उसे केवल यहाँ महीने भर ही ट्रीटमेंट किया है। लेकिन कुछ केस जब ज़्यादा गंभीर होते हैं, जिसे कहते हैं कि ग्रहों की पीड़ा हो सकती है, चूँकि डॉक्टर भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन ये भगवान भी उस भगवान के अधीन होता है जो पूरा ब्रह्मांड चलाता है, जो जीवात्मा पैदा करता है, जो जीव पैदा करता है और आत्मा पैदा करता है, दोनों अलग अलग चीज़ें। तो जीव भी पैदा कर रहा है, जो हमारा फिजिकल बॉडी है उससे पैदा कर रहा है, और जो इसके अंदर जो इस बॉडी को चला रही है उससे पैदा करता है। तो जो सजा मिलनी होती है, कोई परेशानी होती है, इसीलिए ये कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से नहीं बच सकता, उसे अपना कर्म निभाना ही पड़ेगा। अगर मैंने बैंक में पैसे जमा कराए हैं तो मुझे उसका फल मिलेगा, वो मैं कभी भी बैंक से ले सकता हूँ, कभी भी जरूरत आएगी। लेकिन अगर मैंने बैंक से लोन लिया है तो मुझे उसे चुकाना ही पड़ेगा, किसी भी कीमत पर चुकाना पड़ेगा। देखिए सर, अभी ये रो रही थी, थोड़ी सी परेशान कर रही थी, लेकिन आपको देखकर सर बिल्कुल खुश हो गई है, क्योंकि एक रिलेशन अलग ही बना हुआ है सर आपका और इस बच्ची के साथ। बिल्कुल, आप आपने सही कहा
ये बच्ची के साथ मेरा आत्मा का रिलेशन है। बिल्कुल वो चीज़ मैं देख रहा हूँ सर। ये जब भी और मैं इसको ये मेरे पास आती है तो ऐसा लगता है कि मुझे इसी चीज़ की सेवा करनी है। देखिए मैं एक चीज़ और आप लोगों से लाइव चल रहे हैं कि हो सकता है कि पिछले जन्म में मैंने इस बच्ची के साथ कुछ गलत किया हो, या इस बच्ची के साथ मेरा कुछ लेना हो, इस चीज़ की सेवा करनी लिखी हो सकता है ये मेरी माँ रही हो सकता है मेरी बेटी रही हो सकता है मेरी मालिक रही हो। इन्होंने मुझे दिया, बिल्कुल उस जन्म में मुझे दिया होगा, आज इस जन्म में मुझे इनकी सेवा करनी है। तो ये सिद्धांत है कि अगर आपने दिया है, हो सकता है मुझे आज इसकी सेवा करने का मौका मिल रहा है, तो मेरा एक कर्तव्य, मेरा कर्म बाकी रह गया था, उस कर्म को निभाने के लिए इस जन्म में मैं यहाँ आया हूँ और इसकी सेवा कर रहा हूँ। चलिए सर टॉपिक कंटिन्यू कर लेते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, मेरे इष्ट, मेरे ईश्वर और इस ब्रह्मांड की शक्ति से मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस बच्चे को जल्द से जल्द ठीक करे, ताकि ये स्वस्थ हो पाए और जो सेवा कर रहे हैं वो सफल हो पाए। तो लौटते हैं फिर एक बार अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। एक बार हम टॉपिक कर ले पूरा, ओके बोल दिया हूँ, चलिए टॉपिक पूरा कर लेते हैं।